देखो भाई 10th क्लास का जो है ना पोलिनोमियल चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी और आर डी शर्मा दोनों में सेकंड है भाई। और लास्ट टाइम हम जो ना एक्सरसाइज 2.1 में थे, और उसके अंदर हमने किसके बारे में पढ़ा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसके बाद दो चीजें ये पढ़ी, उसके जो दो जीरोज होते हैं ना, उनका सम इक्वल टू ये होगा और उनकी प्रोडक्ट इक्वल टू ये होती है। और दो हमने पढ़ी आइडेंटिटी, और एक ये वाली भी चीज यूज हो रही है। क्वेश्चन देखो भाई, देखो लास्ट में मैंने आपको जो है ना 12 करवा दिया भाई। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 13 भाई। तो 13 में लिखा हुआ है, इफ द स्क्वेयर्ड डिफरेंस, if the squared difference of the zeros of the zeros of the zeros of the quadratic polynomial of the quadratic polynomial fx equal to भाई x square plus px प्लस 45 है भाई, इज इक्वल टू 144 है, 144 है। और आपने वैल्यू बतानी है p की। ये जो क्वाड्रेटिक है ना, इसमें जो आपको p नजर आ रहा है, इस p की वैल्यू बतानी है। तो आप गिवन का इशारा लोगे, इफ का मतलब गिवन, वो ये को है। ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, देखो इसके दो जीरोज होंगे, वो जो दो जीरोज है ना, उनके डिफरेंस का स्क्वायर। क्या आपको दो जीरो जो पता है? नहीं पता ना, तो अब की बार आपको मानने पड़ेंगे। अब की बार क्या वो मानने आपको पड़ेंगे कि वो जो दो जीरो जो मैंने क्या मान लिए, अल्फा और बीटा मान लिए। अब उनके डिफरेंस का स्क्वायर 144 है, तो उसका सारा लेकर बात बन जाएगी। तो सॉल्यूशन, तो पहले इसके दो जीरो मानो भाई, लेट अल्फा एंड बीटा, let alpha and beta be the zeros of the quadratic polynomial b। कौन है मेरा भाई? fx इक्वल टू कौन? x स्क्वायर प्लस px प्लस 45 है भाई। अब जब भी अल्फा बीटा का जिक्र हो ना, तो आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू में बीटा, वो तो निकालोगे ही निकालोगे। तो अल्फा प्लस बीटा कौन होगा? यानी सम ऑफ द जीरोज। तो सम ऑफ द जीरोज होता है भाई माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स पी डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो मेरा 1, यानी माइनस का पी आ गया। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, वो कौन होता है? कांस्टेंट डिवाइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो तो 1 है, लिखा ना लिखा बराबर बात। उसके बाद एक चीज और गिवन है भाई, ऑल्सो गिवन। क्या गिवन है? जो इसके दो जीरोज है ना, उनके डिफरेंस का स्क्वायर, उनके डिफरेंस का स्क्वायर कौन है मेरा भाई? वो मेरा 144 है। कौन है वो? 144 गिवन है। और आपने इस p की वैल्यू बतानी है, तो आप इस गिवन का सहारा लोगे कि डिफरेंस का स्क्वायर। खोल लो उसको, a माइनस बी का स्क्वायर कौन होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। या फिर तुम एक काम करो, तुमने खोलना भी नहीं पड़ेगा, बिना खोले ही काम चल जाएगा। जो अल्फा माइनस बीटा है ना, उसका स्क्वायर कौन होगा? देखो a प्लस बी मेरे पास है, a प्लस बी मेरे पास है, और मैंने a माइनस बी का स्क्वायर चाहिए। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर, यानी माइनस के p का स्क्वायर माइनस 4ab कौन है मेरा? 45। तो सारा ले लिया भाई इनका। देखो a माइनस बी का स्क्वायर है, और a माइनस बी का स्क्वायर कौन होता है?
ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, और ए प्लस बी है माइनस का पी, यानी माइनस के पी का स्क्वायर, फिर माइनस 4 ए इंटू बी कौन है 45 इक्वल टू यू, यहां से पी आ जाएगा। पावर इवन है तो माइनस लिखे ना लिखे बराबर बात, हटाओ माइनस को तुम, यानी पी स्क्वायर 45 चौका 180 इक्वल टू 144, यानी पी स्क्वायर 180 का ऐड हो जाएगा तो क्या बनेगा 4 8 4 12, 1 और 1 2 और 1 3, यानी 324 हो गया भाई। तो p इक्वल टू कौन होगा, स्क्वायर तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर तो आपका स्क्वायर रूट बनेगा 324, और 324 का स्क्वायर रूट शायद आपका 18 होता है, शायद क्या होता है 18। और कोई चीज जब रूट तो बाहर आओगी तो किस चीज को होगी प्लस माइनस, तो p की वैल्यू कौन होगी प्लस माइनस 18 होगी। तो कुछ खास है नहीं भाई, वो खुद को है, इसके जो दो जीरोज है ना उनके डिफरेंस का स्क्वायर यो है। तो दो जीरोज हमने अल्फा और बीटा मान लिए, यानी अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर दिया हुआ है, और अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर हमने भी आओ निकालना। क्या होगा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस में 4 ए बी, तो वहां से पी आ गए मेरे। और देखो भाई एक और देखो भाई, अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 14 भाई। तो 14 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 14 इफ का मतलब वही गिवन होता है, तो इसमें गिवन आपको भाई अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx इक्वल टू कौन है मेरा भाई एक्स स्क्वायर माइनस में पी एक्स प्लस में क्यू है भाई। अब देखो जब भी ये कहो ना अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, नेक्स्ट आप क्या लिखोगे कि अल्फा प्लस बीटा कौन हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा मेरा हुआ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि माइनस का पी डिवाइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 माइनस माइनस प्लस, यानी आपका पी आ गया। और अल्फा इंटू बीटा कौन होगा, अल्फा इंटू बीटा हुआ कांस्टेंट जो कि मेरा क्यू है, डिवाइड में कौन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और क्यू अपॉन 1 क्यू होता है। ये तो आप लिख लोगे। इसके बाद आपने प्रूव करना भाई, टू प्रूव, इसमें आपने क्या प्रूव करना है, इसमें आपने प्रूव करना भाई अल्फा स्क्वायर अपॉन कौन बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर अपॉन अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू होगा भाई p की पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस में 2, ये इक्वल टू ये आपने प्रूव करना है। और प्रूव डेट मतलब लेफ्ट इक्वल टू कौन है राइट, और जिस भी साइड अल्फा बीटा है ना आपने हमेशा वही साइड लेनी होती है। तो अल्फा बीटा आपके लेफ्ट में है ना तो आप लेफ्ट ही उठाओगे भाई, तो लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट में लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। और क्या बेस बता दें, जब भी डिवाइड में अल्फा बीटा हो ना तो हमेशा एलसीएम लोगे, लेना एक बार एलसीएम। अब देखो दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, दोनों के मल्टीप्लाई कौन हो जाएगा एलसीएम, यानी एलसीएम बनेगा अल्फा स्क्वायर इनटू में कौन बीटा स्क्वायर, इसको इससे करोगे डिवाइड, ये कट गया अल्फा स्क्वायर इनटू अल्फा स्क्वायर यानी अल्फा की पावर 4 प्लस इसको इससे करो डिवाइड, ये कट गया बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर तो बीटा की पावर 4। अब इसकी वैल्यू यहां से निकलेगी,
अब यहाँ से देखो कैसे निकलेगी, ये तो अल्फा प्लस बीटा है, मेरे को अल्फा की 4 प्लस बीटा की पावर 4 चाहिए, यानी आपने इस चीज का 2 बार करना पड़ेगा स्क्वायर। क्या भाई, 2 बार आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसको नाम दो इक्वेशन नंबर स्टार, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो। तो 1 में क्या करोगे, 2 बार करोगे स्क्वायर, तब जाके ये 4 पावर आओगी मेरी। तो करना एक बार भाई, तो स्क्वायर बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट में भाई करना, इस साइड तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और उस साइड पी का स्क्वायर होगा भाई। खोलो एक बार क्या बनेगा ये, तो ये आपका बनेगा a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू कौन, पी स्क्वायर तो है मेरा। अब इसको ले जाओ उस साइड, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कौन होगा, पी स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस का हो जाएगा 2, और अल्फा इंटू में बीटा कौन है, वो मेरा क्यू है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। अब एक बार और करोगे स्क्वायर, एक बार और करोगे स्क्वायर भाई, तो अगेन स्क्वायर बोथ साइड, अगेन स्क्वायर बोथ साइड, तब जाकर आपकी 4 पावर बनेगी। करना दोबारा फिर स्क्वायर, तो चलो मैं एक बार इसका करो स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर कौन होगा, a स्क्वायर, यानी अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर अल्फा की 4 प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, यानी बीटा की पावर 4 प्लस 2ab, यानी 2 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर बनेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर क्या आपने बोथ साइड, तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर, यानी p स्क्वायर का स्क्वायर p की 4 प्लस करो इस b का स्क्वायर, तो 4 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 4 क्यू स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 2 इंटू 2 4 p स्क्वायर क्यू 4 p स्क्वायर क्यू। आपने देखो इसकी वैल्यू चाहिए, इनको ले जाओ उस साइड, तो अल्फा की 4 प्लस बीटा की पावर 4 क्या होगी वैल्यू, ये तो है उस साइड, p की 4 प्लस 4 क्यू स्क्वायर माइनस 4 p स्क्वायर क्यू। अब इसको ले जाओ उस साइड, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्यू स्क्वायर है वैल्यू, क्यू स्क्वायर है भाई। अब ये इकट्ठे हो जाएंगे, करना इकट्ठे एक बार, तो p की 4 प्लस 4 क्यू स्क्वायर माइनस में 2 क्यू स्क्वायर, तो 2 क्यू स्क्वायर बच गया माइनस 4 p स्क्वायर इंटू क्यू बन गया भाई। देखो इसकी वैल्यू आ गई मेरी, आ गई ना मेरी इसकी वैल्यू। अब रख दो यहाँ, तो फ्रॉम इक्वेशन स्टार, फ्रॉम इक्वेशन स्टार, तो क्या बनेगा भाई, अल्फा की 4 प्लस बीटा की पावर 4 अपोन में कौन, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर रखो भी दो भाई। ऊपर वाले की वैल्यू कौन है, ये ना ऊपर वाले की वैल्यू p की पावर 4 प्लस 2 क्यू स्क्वायर माइनस में 4 p स्क्वायर इंटू में कौन क्यू, और डिवाइड में भाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्यू स्क्वायर होगी। और अब तुम करोगे अलग अलग डिवाइड में, तो ये मिल जाएगा आंसर अपना। करना अलग अलग, तो p की 4 अपॉन क्यू स्क्वायर, p की 4 अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस, जब इसको करोगे डिवाइड में तो कैंसिल हो गया, तो खाली 2 बचेगा, माइनस जब इसको करोगे डिवाइड में एक क्यू कट जाएगा, तो 4 p स्क्वायर अपॉन क्यू होगा, 4 p स्क्वायर अपॉन क्यू। और वही हमने देखो प्रूव करना है। तो कुछ खास है नहीं भाई, मैं तो देखो सिंप्लीफाई आपको आना चाहिए। चलो तुम ना जी यहाँ तक करने, बाकी फिर कल करेंगे।